रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो 201 सेल बायोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 2 के सलूशन के। और मैं आपको 100% बिल्कुल ठीक सलूशन दूंगा, लेकिन आपने इसको कॉपी नहीं करना। आप ये इससे बस आइडिया लें। ये एक डेमो सलूशन है, आप ख़ुद से बनाने की कोशिश करें और मुझे यकीन है कि आप ख़ुद से मुझसे ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। बस इसी यकीन के साथ आपने जाना है और ख़ुद से लिखना है। या यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया कि किस तरह से आप चेंजिंग कर सकते हैं, किस तरह से प्लैगियरिज्म से आप बच सकते हैं और किस तरह से आपकी असाइनमेंट यूनिक हो सकती है। तो आइए चलते हैं दोबारा से बायो 201 के असाइनमेंट की तरफ। और इसकी ड्यू डेट है 13 दिसंबर 2020। 10 नंबर है इसके टोटल। तो इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना आपने कि टाइम्स न्यू रोमन में जाना है आपने, और लिखना भी 12 फॉन्ट में ही है अपनी लिखना। इसके अलावा कॉपी नहीं करनी। इंपॉर्टेंट बातें यही हैं। और .doc यानी MS वर्ड पे ही आप बनाएं और इसी पे आप सेव करें। तो इसके दो सवाल हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन इन ओवर बॉडी। हमारी बॉडी में प्रोटीन की क्या अहमियत है। तो आपने बताना है प्रोटीन का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हमारा जो सेल होता है वो भी 50% उसका ड्राई सेल 50% प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो पहला उसका फंक्शन है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन ग्रोथ में और मेंटेनेंस में टिश्यूज़ की इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी मिलती है, जिससे ग्रोथ और मेंटेनेंस होती है हमारे टिश्यूज़ की। तो इस पर आप मज़ीद तफसील से लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसे सर्च करें कि हाउ प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, और फिर गूगल में जितने भी आर्टिकल्स हैं उससे फिर आइडिया आप ले सकते हैं। आप हैंडबुक का भी हैंडबुक से भी फ़ायदा ले सकते हैं, जिसमें पहले 60 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। सिग्नलिंग दूसरा इसका फंक्शन है, यानी जो प्रोटीन है वो एज अ मैसेंजर काम करता है। उसकी एग्जांपल है हार्मोन, बड़ी अच्छी एग्जांपल है जहाँ पर प्रोटीन एज अ मैसेंजर काम करता है और वो फिर रिस्पॉन्स प्रोवोक करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन का, डिफेंस प्रोवाइड करता है हमें अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जितने भी एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटीन्स है, और वाइट ब्लड सेल की बात कर रहा हूँ। और वो हेल्प करते हैं डीएक्टिवेट करने के लिए माइक्रोब्स को, और डिफेंसिव सेल्स ये काम करते कि उनको इनगल्फ कर लेते हैं जो माइक्रोब्स हैं। चौथा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एंजाइम्स के तौर पर काम करते हैं प्रोटीन। यानी एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, और ये जो स्पीड है ये मिलियन ऑफ टाइम्स फास्टर होती है। तो एंजाइम से काम कर रहे हैं, और यानी प्रोटीन से काम कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बॉडी के लिए। पांचवा इंपॉर्टेंट काम जो प्रोटीन कर रही है वो है बिहेविंग एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जनरली परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जितनी भी हो रही है, where a transport protein simply creates an opening for a material to scatter down, to diffuse in its concentration gradient, and active transport where the cell expands energy in order to move a substance in opposition to its concentration gradient। यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करवा रहा है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी अहम किरदार अदा कर रहा है, और ये दोनों जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं ये इंसानी सेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5 मैंने लिखे, और मैंने उसके आखिर में एक समरी भी लिखी है जिसमें मैंने बताया है कुछ टॉपिक्स के बारे में कि पीएच को मेंटेन करना, फ्लूइड स्टेबिलिटी करना, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना, ये सारे काम भी प्रोटीन करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इजाज़त देना और उसको स्पीड अप करना, बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करना, बिल्ड करना, सारे काम इसी के हैं। मैं ये फ़ाइल जो है वो लिंक सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज़ नेसेसरी। 5 नंबर का सवाल है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ज़रूरी क्यों है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, और फिर समझिए ट्रांसलेशन क्या है, और फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन ये होता है कि आपने एक डीएनए सीक्वेंस के जीन से आरएनए की कॉपी बनानी है, और ये ट्रांसलेशन जबकि क्या है कि आपने प्रोटीन बनाना है। तो एक में डीएनए बनाना है, एक में प्रोटीन डीएनए से आरएनए बनाना है, और दूसरे में आरएनए से आपने प्रोटीन बनाना है। तो अगर ये रिएक्शंस आपकी बॉडी में ना हो तो प्रोटीन कैसे बनेंगे, आरएनए कैसे बनेगा।
तो ज़िंदगी तो बननी ही इस पर है कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो, क्योंकि प्रोटीन ने ही सारे के सारे फंक्शंस जो हमने ऊपर स्टडी किए करने होते हैं। अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगी, यानी ट्रांसलेशन ही नहीं होगी, तो कैसे बन पाएगा? और ट्रांसलेशन उस वक्त होगी ना जब ट्रांसक्रिप्शन हो, यानी डीएनए आरएनए बने। तो इसलिए फिर आपने इसका वाइटल इंपॉर्टेंट रोल बताना है कि किस तरह से डीएनए आरएनए और प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है और किस तरह वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल किए हुए हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस है ये इस तरह से ज़रूरी है। मैं फिर दोबारा जाते हुए आखिर में कह रहा हूँ कि प्लीज़ आपने इसको कम्प्लीटली कॉपी नहीं करना। ये सिर्फ एक डेमो सोल्यूशन है। प्लेगरिज्म पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप देख लें एक दफ़ा, और इसमें चेंजिंग लेकर आए, क्रिएटिविटी लेकर आए, अपना ओरिजिनल आइडिया लेकर आए और अपने ऊपर यकीन करें। मुझे आप पर यकीन है कि इंशाल्लाह आप बेहतर करेंगे। गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।